तेलंगाना का लकड़हारा वीकेंड, जब कानून छुट्टी पर गया और आरी चल पड़ी। नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। जिस देश में अदालतें छुट्टी पर जाती हैं, वहां कुछ सरकारें जंगल की भी छुट्टी कर देती हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने साबित कर दिया कि अब जंगल भी वीकेंड प्लानिंग का हिस्सा बनने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब तेलंगाना सरकार को फटकार लगाई तो शब्दों से ज्यादा भावनाओं का असर हुआ। जेल या जंगल, फैसला आपका है। 3 दिन की छुट्टी और दर्जनों बुलडोजर या कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि राज्य प्रायोजित मिशन लकड़हारा था। जब जनता समोसे और सैर में व्यस्त थी, तब अधिकारियों ने कांचा गाची बोगली के पेड़ों को छुट्टी पर भेज दिया, हमेशा के लिए। मुख्य न्यायाधीश ने जो सवाल उठाया वह सिर्फ एक अदालत का नहीं, पूरे देश का है। जब कोर्ट बंद होती है तो क्या संविधान भी छुट्टी पर चला जाता है? तेलंगाना सरकार के अधिवक्ता जब बोले कि हमने निर्दोषों का शब्दशः पालन किया, तो ऐसा लगा जैसे जंगल काटते वक्त वे संविधान की जगह चॉपिंग मैनुअल पढ़ रहे थे। क्या कोई बताएगा कि जंगल काटने की यह सर्जिकल स्ट्राइक किस जन कल्याण योजना के तहत हुई? 104 एकड़ जंगल में से 60% घना था, मतलब वहां सिर्फ पेड़ नहीं, एक इकोसिस्टम था। लेकिन सरकार को शायद हरियाली का मतलब सिर्फ चुनावी पोस्टर का बैकग्राउंड लगता है। और रही बात छात्रों की, तो उन्होंने विरोध किया तो उन पर FIR दर्ज। सवाल उठाने वाले जेल जाए और पेड़ गिराने वाले प्रोजेक्ट साइन पर रिबन काटे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, या तो जंगल वापस लाओ या अधिकारियों को जेल भेजो। सवाल यह है कि जंगल फिर से लगाना आसान है या अफसरों को नेचर लवर बनाना। पेड़ों को गिराने में इतनी तेजी जितनी किसी योजना को लागू करने में नहीं दिखती। कांचा गाची बोगली के जंगल में पेड़ नहीं कटे साहब, बस विकास की आंधी चली थी और पेड़ खुद ब खुद डर के मारे गिर गए। सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी का फायदा उठाकर जो हुआ, उसे अगर साजिश न कहें तो क्या कहें? जंगल हटाओ बिल्डर बसाओ योजना। पेड़ों को काटने का समय भी क्या खूब चुना गया। कोर्ट 3 दिन की छुट्टी पर, मानो सरकार कह रही हो जब मास्टर सो जाएं तो शरारती बच्चे गलत काम ना करें। ये तो संविधान के खिलाफ हो। अब सुप्रीम कोर्ट गुस्से में है, कह रहा है जंगल वापस उगा दो, नहीं तो अफसरों को जेल में भेज दो। अब सोचिए, जो अफसर अब तक जंगल काटने में एक्सपर्ट थे, उन्हें अगर जेल में डाल दिया गया तो कहीं वो वहां भी पेड़ न काट दें। सरकार कह रही है अब कोई गतिविधि नहीं हो रही है। हाँ भाई, पेड़ तो पहले ही निपटा दिए, अब क्या बचेगा करने को? यह वैसा ही है जैसे चोर कहे अब चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि सारा माल तो मैं पहले ही साफ कर चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है, जंगल सिर्फ हरे रंग की चीज नहीं है, ये देश के फेफड़े हैं। और अगर सरकारें सांस रोकने पर तुली हैं, तो अदालत ऑक्सीजन की बोतल बनकर सामने खड़ी है। अदालत ने यह भी कह दिया, जंगल दोबारा नहीं उगाया तो अफसर जेल जाएंगे, यानी अब पेड़ लगाने की होड़ शुरू हो सकती है, वो भी एसी कमरों में बैठकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए। अब कहानी में ट्विस्ट ये आया कि छात्रों ने जंगल को बचाने की कोशिश की और बदले में उन्हें मिला पुलिस का प्यार, यानी FIR। कोर्ट ने कहा जंगल बचाने की बात करो, राजनीति बाद में करना। अगर अब भी सरकारें न जागी और वन भूमि को ऐसे ही बेचती रहीं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हरियाली सिर्फ फोटोशॉप में दिखेगी और बच्चे पूछेंगे, पापा पेड़ क्या होते हैं? नेता, अफसर और बिल्डर, ये तिकड़ी जब एक मंच पर आती है, पेड़ गिरते हैं, जंगल उजड़ते हैं और जनता ठगी जाती है। लेकिन शुक्र है, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने लकड़ी नहीं लताड़ लगाई है। अगली सुनवाई 23 जुलाई को है। तब तक शायद कुछ अफसर पौधे लेकर कोर्ट पहुंच जाएं। लो साहब, हमने जंगल लगाना शुरू कर दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।